हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो ध्वनि संगीत वाली, उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करते हैं और वो है प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक। ठीक है, प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक बहुत 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 ईजी हैं, बहुत कम है और बहुत शॉर्ट में है। इसको हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ के अच्छे से ख़त्म करते हैं। नाटक साहित्य की एक प्रमुख विधा है। नाटक केवल काव्य ही नहीं है, दृश्य काव्य भी है और इसलिए उसका सीधा संबंध अभिनय और रंगमंच से होता है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसका पूर्ण अभिव्यक्ति रंगमंच पर ही संभव है। प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक ही वे माध्यम है जिनसे नाटक रंगमंच पर पूर्ण होता है। प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटकों की परिकल्पना के बिना नाटक की सार्थकता, प्रासंगिकता, कलात्मकता, प्राणवत्ता आज के समय में संभव नहीं है। नाटककार द्वारा शब्दों में लिखे नाट्यलेख को जब तक रंगकर्मी और दर्शक मिलकर एक सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं दिखाते हैं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप लोगों को स्कूल टाइम पे कोई शो या कुछ करना होता था, कोई डिबेट दी जाती थी, कुछ होता था, तो आप लोगों को टॉपिक दे दिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं आपको, तो कॉलेज टाइम पे हमें बहुत डिबेट्स दी जाती थी कि फ़लानी फ़लानी डिबेट है, अपना पार्टनर दे दिया गया, चूज़ भी नहीं करना होता था, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के फेंक दिया था सबको, और उन्होंने कहा कि ये पार्टनर है, इसके साथ डिबेट करो, और जो भी डिबेट है वो टॉपिक वो टीचर ही दिया करते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि वो जो टॉपिक दिया करते थे हमें उस पर डिबेट ऐसे करनी होती थी कि हम भले से देख के करें लेकिन वो डिबेट होनी चाहिए। तो वो जो डिबेट होती थी उसके अंदर जान हम लोग डालते थे, टॉपिक हमें टीचर देता था। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। नाटक कुछ कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, जब तक उसके पात्र उसके अंदर एक्टिंग करके अभिनय करके उसको और अच्छा नहीं बनाते तब तक वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। वही सेम चीज़ फिल्मों में भी होती है, वही सेम चीज़ कार्टून में भी होती है, सब जगह होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ बताई जा रही है। नाटक और रंगमंच, व्यापक अर्थ में जीवन को रंगमंच कहा जाता है। ये विश्व उसी स्पृष्टता की लीला यानी खेल है। ये संस्कृत की कुछ भाषा दी गई है। ठीक है, इसकी इच्छा की ही इस लीला का कारण है। हर व्यक्ति का जीवन एक नाटक है। इस विश्व मंच पर वह अपनी भूमिका जी रहा है, कुशलता पूर्वक निभाने की चेष्टा कर रहा है। यह सूत्रधार रचनाकार एक ही अदृश्य शक्ति है। जब हम नाट्य, रंगमंच या थिएटर की बात करते हैं तो उसका दर्शन भी विश्वकार की लीला से भिन्न नहीं है, वह इसी विश्व अथवा जीवन की अनुकृति ही है। रंगमंच जीवन की यथावत जड़ अनुकृति नहीं है, पूर्व सर्जन है। अन्य कोई कला इतनी गहराई और सार्थकता से मानव जीवन से नहीं जुड़ी है जितना रंगमंच वास्तविकता और अवास्तविकता, स्वप्न, यथार्थ, विश्वास और अविश्वास के बीच का विचित्र संबंध के कारण ही नाट्यभूति का जन्म होता है। ठीक है, बस यहाँ पर सीधी बात ये बताई जा रही है कि वही सेम चीज़ कि हमें जो डिबेट दी जाती थी उसका कैरेक्टर बनना हमारी जिम्मेदारी होती थी। उस डिबेट को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सामने डिस्क्राइब करना, दिखाना, वो हमारा काम होता था और उसी के बेस पर हमें मार्क्स मिलते थे और उसी के बेस पे हमें मेडल भी मिले हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज़ें सारी यहाँ पर बताई जा रही है। कॉलरिज ने नाट्योमुक्ति और अविश्वास का स्वैच्छिक सदगन, ठीक है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा है। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार जब किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर कोई नाटककार किसी रूप की रचना कर देता है और उसमें निर्दिष्ट संवाद और क्रिया के अनुसार जब किसी नाट्य प्रयोक्ता द्वारा सिखाए जाने पर वह स्वयं नट अपनी वाणी, शारीरिक चेष्टा, भावभंगी, मुख्य मुद्रा और वेशभूषा के द्वारा नाटक में आए हुए संवाद और रंग निर्देशक के भावों को दर्शकों को परिज्ञान और उनकी अनुभूति कराते हैं, तब अभिनेताओं के उस संपूर्ण समन्वित व्यापार को अभिनय कहते हैं। ठीक है, से वही वाली बात, सीधी बात यहाँ पर बस यही बोली जा रही है कि जब एक चीज़ के अंदर, एक पुतले के अंदर जान डाल दी जाती है और जान डालने के बाद जो वो अपने कर्तव्य दिखाता है उसको हम बहुत आराम से नाटक का, रंगमंच का नाटक बोलते हैं। यहाँ पर ये सारी यही बात बोली जा रही है। ठीक है, नाट्यकला वस्तु प्रतिकला है, प्रस्तुति कला है, सॉरी। व्यापक संप्रेषण और रसायवादन के लिए इसमें गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य कला का योग लिया जाता है, किंतु ये सब कलाएं रंगमंच पर अपनी स्वतंत्र सत्ता में व्यक्त नहीं होती बल्कि नाट्य का ही अंग बनकर उपस्थित होती है, जो सौंदर्यानुभूति के रूप में ही होती है। सभी रंगकर्मी नाटककार के निहित आशय को दृश्य देने में, अपनी कलाओं की आहुति देने और दृश्य काव्य
प्रदान करते हैं, मतलब बिल्कुल जुट जाते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, इस चीज़ के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाटक और अभिनेता। नाटक और अभिनेता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। अभिनेता और कलाकार अवश्य है, दूसरी कलाओं की तरह अभिनेता की कला और उसकी विचार स्वयं स्फूर्ति नहीं होता। कभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप मूवीज़ देखते हो, कभी आपने एक्टर्स के जो इंटरव्यू है वो सब है, अगर बहुत ध्यान से देखे हो तो उसमें आपने सुना होगा बहुत सारे एक्टर कैरेक्टर्स ये बोलते हैं कि मैं घंटों शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, तब जाकर हमें एक प्रॉपर एक्टिंग मिल पाती है अच्छी सी, जिसको हम पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत ही जो फेमस कैरेक्टर्स वगैरह है ये जिनको आप पसंद करते हो, यहाँ पर इनका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ये लोग तब जाकर ये सब कर पाते हैं जब घंटों जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। आलेख पाठ की प्रक्रिया में वह उस चरित्र की आयु, वेशभूषा, स्वभाव, उसके आर्थिक सामाजिक परिवेश और चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव या प्रतिक्रिया के बिंदुओं की तलाश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मुगले आज़म मूवी जब बन रही थी तो मुगले आज़म में बादशाह का रोल जो था बादशाह नहीं कर पा रहे थे, उनको डर था कि मैं बादशाह का रोल नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए उन्होंने घंटों प्रैक्टिस करी। उसके लिए डायरेक्टर ने उनके लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें, उस टाइम पर 4,000 रुपये मायने रखते थे, 4,000 के जूते मंगवाए थे बादशाह को, बादशाह जैसा फील दिलाने के लिए। और अब ये तो नहीं ना सिर्फ डायरेक्टर का ही काम था, ऑब्वियसली बात है एक्टर ने भी कुछ ना कुछ किया, तो उन्होंने अपने आप को बादशाह के कैरेक्टर में ढाला और अपने आप को दिखाया। तो इंसान की चाल ढाल व्यवहार सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करती है नाटक और अभिनय के अंदर। अभिनेता और दर्शक का स्टूडेंट बहुत करीब रिश्ता होता है। अगर अभिनेता एक्टिंग अच्छी नहीं करेगा तो हम लोग वो चीज़ देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखते ही होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा, तो वो लोग बैठ के देखते हैं, सुनते हैं। अगर वो शख्स वहाँ खड़े होकर उन्हें नहीं हंसा सकता तो सब उठ के चले जाएंगे। उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हंसाने का, चाहे वो कैसी भी बातों से हंसाए, लेकिन वो उसका हंसाने का रोल है। वो नहीं हंसा पाता तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो अभिनेता और दर्शक का बहुत गहरा रिश्ता होता है आपस में, एक दूसरे को जानने समझने के लिए। इसके अंदर यही वाली बात बताई गई है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर करके बता रही हूँ ताकि आपको ना ज़्यादा मेहनत मतलब ना करनी पड़े। आप टॉपिक को पढ़ना, ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं, इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद इसको जो है डीपली अपने उससे समझना, जो मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है, वो चीज़ समझना। नाट्य प्रस्तुति में वह अकेला नहीं, समग्र का एक अंश मात्र है। अपनी भूमिका के अतिरिक्त उसे अन्य अभिनेताओं को भी सहयोग देना पड़ता है। मंच पर उसकी एकांत उपस्थिति भी संभव है, पर सामूहिक उपस्थिति भी होती है। वही अभिनेता को बोला जा रहा है कि भले से पूरा ग्रुप उसके साथ एक्टिंग कर रहा है, बहुत सारे हीरो हीरोइन साथ में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी खुद की एक्टिंग पहली प्रायोरिटी है उसको दिखाने के लिए। कैमरे के सामने एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली जब आसपास आपके हज़ारों लोग खड़े हुए हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हो। अब आ जाओ निर्देशक। देखो, निर्देशक सदा से नहीं था रंगमंच, ऐतिहासिक कारणों से रंगमंच में उसका आविर्भाव हुआ। पिछले कुछ में रंगमंच पर उसका आधिपत्य हो गया। रंगमंच में उसकी स्थिति कभी जहाज के कप्तान की, कभी सूत्रधार की, कभी तानाशाह की, कभी गुरु की मानी जाती है। निर्देशक सदा से रंगमंच पर नहीं था, अब है, तो निश्चय ही उसकी आवश्यकता अनुभव हुई होगी, तभी उसका रंगमंच पर आविर्भाव हुआ। इसका कारण रंग प्रक्रिया में बढ़ती जटिलता ही है जिसने उसकी आवश्यकता अनुभव कराई है। आज तो उसके बिना रंग प्रस्तुति ही संभव नहीं है। ठीक है, श्री नेमिचंद्र जैन के अनुसार निर्देशक ही वह केंद्रीय सूत्र है जो नाट्य प्रदर्शन के विभिन्न तत्वों को पुरोता है और उनका समग्रता को एक अनवरती बल्कि सर्वथा स्वतंत्र कला रूप का दर्जा देता है। भाई, अगर मैंने आज डिबेट्स में मेडल जीते, हाँ, मैंने आज ट्रॉफीज़ जीती, सब कुछ करा, लेकिन वो सब मुझे कैसे हुआ? मुझे
बैठे बैठे दौरा तो नहीं पड़ा था डिबेट करने का। मेरे निर्देशक ने मुझे वो चीज़ दी, मेरे टीचर ने मुझे वो चीज़ दी जिसको जाकर मैं दुनिया में नाम कमा पाई, मेडल ले पाई, गोल्ड मेडल मिल पाया, सर्टिफिकेट मिल पाया, ट्रॉफी मिल पाई। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर निर्देशक का रोल होता है। अगर वो कहानी नहीं सोचता, नहीं बनाता, एक्टर्स इकट्ठे नहीं करता, तो फिर कहाँ से अभिनय होता, कहाँ से अभिनेता होते, क्या होता, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर निर्देशक का रोल ये बताया जा रहा है। निर्देशक की कला का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माध्यम अभिनेता होता है। ठीक है, घूम फिर कर बात वही आ गई कि जो टॉपिक दिया जाता है उसके अंदर जान डालना अभिनेता का काम होता है, ना कि निर्देशक का। निर्देशक ने तो बना दिया सब कुछ, भाई मैंने खड़ा कर दिया स्ट्रक्चर, अब इसको चलाना, आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। ठीक है, प्रस्तुति योजना। प्रस्तुति योजना का नेतृत्व भी निर्देशक के हाथ में होता है। प्रस्तुति का संपूर्ण दायित्व और श्रेय उसी का होता है। वह प्रस्तुति प्रबंधक एवं विशेषज्ञों और सहायकों का कलात्मक सहयोग लेता है। अपनी कला पर गहरी पकड़ और रंग कला के गूढ़ ज्ञान के अतिरिक्त उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार रक्षात्मक और संगठनात्मक का भी परिचय देना पड़ता है। अन्यथा प्रस्तुति योजना के जुड़े इतने लोगों का सहयोग लेकर उसका सृजनात्मक उपयोग करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ टेबल बनाई है रंग प्रस्तुति संयोजन की। निर्देशक है, प्रस्तुति संयोजन देता है निर्देशक संयोजक को और पार्श्व व्यवस्था के रूप में। ठीक है, अब ये जो है प्रस्तुति प्रक्रिया और पार्श्व व्यवस्था, प्रस्तुति प्रबंधन और पार्श्व कर्म के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। नाट्य का चुनाव करना, उसका अर्थ निकालना, मानसिक तैयारी करना, पात्रों का चुनाव करना, रिहर्सल करवाना, प्रदर्शन करना, नाट्य प्रस्तुति करना, फिर उसके बाद जो है उसकी वेशभूषा है, रूप सज्जा है, संगीत है, रंगीपन है, निमंत्रण है, सेवा है, गायक है, अभिनेता है, मानव संसाधन है, प्रिंटिंग है, टिकट है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सब कुछ हमारे निर्देशक के हाथ में ही होता है। अपनी टीम के प्रत्येक कार्यकर्ता से उसका सीधा संबंध होना चाहिए। वाद विवाद और असहमति की स्थिति में उसका निर्णय अंतिम और मान्य होना चाहिए। यद्यपि निर्देशक प्रस्तुति के हित में अंतिम क्षण तक सुझावों के प्रति उदार रहता है, किंतु किसी सुझाव को स्वीकार न करने पर अपने सहयोगियों पर उसका कारण भी जाहिर कर देना उचित रहता है। ठीक है, बस ये वाली चीज़ है कि पूरी टीम का रोल तो रहता है, लेकिन मेन काम तो हमारे एक्टर्स का ही है ना, निर्देशक का। स्टूडेंट, सारांश आ गया है। सारांश आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोग इसमें से पढ़ा करो, ऐसे नहीं है मत पढ़ा करो, पढ़ा करो, बिल्कुल पढ़ा करो, और पढ़ने के बाद ही अपने अल्फाजों में, अपने वर्डिंग्स में निष्कर्ष को, सारांश को लिखा करो। सारांश निष्कर्ष हमारा कॉन्क्लूजन होता है कि लास्ट में कॉन्क्लूजन क्या निकला है। ठीक है, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो है हमारा अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा, और 100% मार्क्स वो क्वेश्चन आता ही आता है। ये कैसा टॉपिक है। स्टूडेंट, आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट या कोई सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।